हेलो स्टूडेंट्स, सिट सीएल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 10th का एसएस का चैप्टर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। जल संसाधन के बारे में तो आप जानते ही हो। प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हैं, जिनमें से एक संसाधन का नाम है जल संसाधन। जल है तो कल है। जल पर ही हमारा जीवन टिका हुआ है। जल बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल संसाधन के अलावा कोई दूसरा संसाधन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, अर्थात जल संसाधन का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उसके उपयोग की जो सूची है वो लंबी है। इसका उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। हमारी जो समग्र सृष्टि का जो जीवन है वो किस पर टिका हुआ है? जल पर ही टिका हुआ है। यहाँ तक कि देश की जो समृद्धि का आधार है, कृषि के लिए है, उसके लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? जल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि घर की जो आवश्यक घरेलू वस्तुओं के लिए भी, घरेलू कार्यों के लिए भी, औद्योगिक धंधों में उद्योगों के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल मर्यादित है और उसे सही ढंग से उसका उपयोग करना चाहिए। जल स्रोत। जल स्रोत अर्थात क्या? जल स्रोत जिस जगह से हमें पानी प्राप्त होता है उसे हम जल स्रोत कहते हैं। अभी पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है वृष्टि जल, दूसरा है भूपृष्ठीय जल, तीसरा है भूमिगत जल। वृष्टि जल अर्थात क्या? वृष्टि जल जल संसाधन का मूल स्रोत माना गया है, जो हमें वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है। वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है। नदी हैं, झरना हैं, तालाब हैं, ये सब क्या माने जाते हैं? वृष्टि जल पर आधारित माने जाते हैं। दूसरा है भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल, पृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत नदियाँ हैं, जो सपाटी पर पाया जाता है, उसे कहते हैं भूपृष्ठीय जल। पृथ्वी की सपाटी पर जो पानी पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? भूपृष्ठीय जल कहते हैं। तीसरा है भूमिगत जल। भूमिगत जल पृथ्वी के अंदर से जो जल मिले उसे कहते हैं भूमिगत जल। नदी, तालाब, सरोवर, ये सब किस पर टिके हुए हैं? भूमिगत जल पर टिके हुए हैं। पृथ्वी सपाटी पर जो जल रहता है उसका अवशोषण होता है। पृथ्वी के अंदर जो जल जमा रहता है उसे भूमिगत जल कहा जाता है। भूमिगत जल जो है वह 42% देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है जल संसाधन एवं उसका उपयोग। जल संसाधन का उपयोग सबसे अधिक सिंचाई में किया जाता है। सिंचाई में भारत में लगभग 84% जल सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर देखें तो गेहूं के उत्पन्न करने के लिए लगभग 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा धान है, पटसन है, गन्ना है, आदि फसलों में भी जल की अधिक आवश्यकता होती है। प्राचीन समय से ही पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होता रहा है। प्राचीन समय से ही। प्राचीन समय में कावेरी नदी पर ग्रान एनीकट नामक एक प्रसिद्ध नहर का निर्माण 2री सदी में करवाया गया था और 1882 में उत्तर प्रदेश की पूर्वी यमुना नहर का निर्माण कराया गया था। इन दोनों मुद्दों को आप टिक कर लेना, क्योंकि ये ज़्यादातर MCQ में पूछाते हैं। भारत में सिंचाई के मुख्य 3 माध्यम माने गए हैं: कुआं एवं ट्यूबवेल, नहर और तालाब। भारत में सिंचाई के मुख्य 3 माध्यम क्या हैं? कुआं एवं ट्यूबवेल, नहर और तालाब। सबसे जो प्रथम क्रम पर जो आता है जिसके द्वारा सिंचाई की जाती है वो है कुआं एवं ट्यूबवेल। कुआं एवं ट्यूबवेल के द्वारा
सिंचाई मुख्य माध्यम माना गया है। दूसरे एवं तीसरे क्रम पर नहर एवं तालाब आते हैं। नहरों के द्वारा हम सतलज, यमुना एवं गंगा के विशाल मैदानों तथा पूर्व के तटीय मैदानों में स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मुख्य त्रिकोण प्रदेशों में होती है। कुआं एवं ट्यूबवेल कांप के मैदानों में होती है। तालाबों द्वारा होने वाली सिंचाई पूर्व एवं दक्षिण राज्यों में होती है। तो भारत के सिंचाई के मुख्य माध्यम कौन कौन से हैं? कुआं, ट्यूबवेल, दूसरा नहरों एवं तालाबों के द्वारा सिंचाई का माध्यम माना जाता है। इन तीनों के द्वारा क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। सिंचाई की बहुउद्देशीय योजनाओं के बारे में हम आपको आगे के भाग में समझाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।